इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी सुनने सगला भाइयों, विनीता बहन और सूर्य भाई रा घना घना राम 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 राम। तो देखो के विनीता बहन हणो जो को देखो तो आप बरसात भी जी थोड़ी बढ़िया हो भी रही है जी। और किसान भाई बड़ा राजी भी है, लेकिन एक सबसे मोटी बात है कि जो आप बरसात रो जो जल है नी, हाँ, ये नो आप जो व्यर्थ वे रहे है। अच्छा, ये नो आप कोकर संग्रह करो, रोको। अपरा जो परंपरागत जल स्रोत है जी जी, उमर मार्ग जो अवरुद्ध है उहो न आप ठीक करो और आप खेत रोपणी क्षेत्र में न कोकर संचय करो। ये वास्ते सरकार भी काफी प्रयास कर रही है। बिल्कुल, खेतों में जो वर्षा और जल संरक्षण है ये करण रा कई पारंपरिक और वैज्ञानिक तरीका है जिनसु फसल में जो है नमी बनी रहे और भूजल स्तर भी जो है वो सुधरिया करे। तो इन वास्ते जो अगर बात करो आप तो ढलान ने विपरीत जुताई हुए, खेत की जुताई हमेशा आपने ढलान ने सामने करनी चाहिए। इनसे जो आप बरसियों रो पानी जो है वो सीधो नहीं बहर और खांचर में रुक के धीरे धीरे धरती ने मोह जुट जाया करे। मानसून आई जाए उससे पहले खेतारी गहरी जुताई कर देवा जिके सु माटी जो है पानी ने ज़्यादा सोख सके। बिना अलावा खेत री मेड़बंदी कर सका। खेत रे चारों तरफ जो है मजबूत और ऊंची मेड़ बनानी चाहिए। इन सु आकाश सु जो बरसियों रो पानी खेतों से बाहर नहीं जावे और सगतो पानी जो है खेत रे अंदर ही ठहर माटी ने नरम राख्या करे। बड़े खेतों ने छोटे छोटे हिस्सों में बांट और मेड़बंदी करी जा सके, जिन्होंने जो आप कुआं है या क्यारी है वो न क्यारी सिस्टम कहवे आप। और साथ ही खड़ीन पद्धति है राजस्थान में जो खासकर आप जैसलमेर मारवाड़ तरफ जो पारंपरिक जो खाड़ीन पद्धति जो जल संरक्षण जो बेस्ट तरीको है वो खाड़ीन पद्धति है। इनमें जो है खेत रे एक तरफ पाड़ बना बरसात रो पानी रोक्यो जावे और पानी सूखने बाद इन उपजाऊ माटी ने चना, ग्वार और राई जड़ी फसल बोई जावे, जिन्हें वास्ते अलग सु सिंचित करने की जरूरत कोनी पड़े। और अलावा जो है टाको या जोड़ बनावणो, खेत रे बीचों बीच एक मोटो जो टाको या आप खेत तलाई बनावो, तो छतों या खेत रे जो खट्टो वेड़ो बरसातो पानी है नालियों रे जरिए जो इन टाकों रे मोह एकत्रित कर लियो जावे। इन पानी ने पछे उणाले में सिंचाई करण वास्ते या पशुधन ने पावण वास्ते काम में आप ले सका। मल्चिंग या पलवर भी है, जहाँ खेत में फसल रे आसपास जो घास फूस या खरपतवार या प्लास्टिक की सीट बिछानी चाहिए। इनसे जो सूरज की तेज धूप सु खेत रो जो पानी है वो भाप बनन उड़े कोनी और जना रे मोह लंबी टाइम तक टिकी रहे। और साथ नाड़ी और जोड़ रो विकास भी है। गांव या खेत रे पास जो मौजूद आपारा पारंपरिक नाड़ी टाइम टू टाइम जो कटवानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बरसात रो जो पानी यहाँ पर स्टोर हो सके और आसपास जो कुआं है हमारी रिचार्ज क्षमता जो है बढ़ सके। खेतर में जो वर्षा पानी बचाण और माटी रे नमी टिकाण भी काफ़ी आधुनिक और पारंपरिक तरीका है। जो माइक्रो कैचमेंट है, पेड़ पौधा या फलदार जो रूप में आसपास छोटा छोटा 20 शेप या अर्धचंद्राकार जो खड्डा बना दिया जावे। इनसे जो बरसियों रो पानी है वो सीधो पानी जो पौधों री जो जड़ाए ताई पहुँचे और व्यर्थ नहीं बहवे।
खेतर में जो गोबर री खाद, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद मिलावण से माटी री जल धारण क्षमता जो बढ़े है। और साथ ही साथ अगर आप फसल चक्र भी अपनाओ तो भी आप पर जो है पानी जो है व्यर्थ कोन जावे। बिल्कुल विनीता बहन, बहुत ही बढ़िया बात बताई यार। बीच में देखो कि आप तो अगला जो मायद था आप जो गाँव में भी जो बरसात रो पानी थी वो छतों से लेन आप रे घर रे मैं टोका बनाया था वो में संग्रहित करता और पानी वे पानी ने आप लंबे समय तक पीने को में लेता। तो ये वास्ते आप सरकार भी ये माथे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, आपनो भी बढ़ चढ़ हिस्सो लेनो है। विनीता बहन, बातचीत चलती रहे, आप एक बढ़िया सुनो राजस्थानी लोकगीत। बिल्कुल गोकल गठरी गुझरी गोकल गठरी गुझरी मथुरा नगरी रोकान ओ मारग पुत झगड़ो बदे मोगे मई को दान महिरोर बेचे मोटी थई मईरो बेचे मोटी थई मैं तो दान कबून दीन ओ ये मथरा रे मर गए रे मसमोवन झगड़ो पीनो गुझर तेरी रमटकी चीरा चीर तुम्हारे ये मथरा रे मर गए रे दौड़ लागे हमारे छोड़ दे काना मेरो सलण गागर मेरी भाजे ओ देखे बदरा मन वीर मुझे को नाम लागे दे सुधारो ओ किसन कानून माते दसानरो ओ किसन कानून देखो भी सही आ सही रामा ओ देखो भी सही रा सही बनरा बन मीरे सोम बेरा दे बसरी बात रही
ओ बनरा बनी वीर समुद्रा रे फसरी पार रही ओ फसरी पार रही राम ओ मुरली बाजा रखी पुनरा बनू वीर समुद्रा रे फसरी पार रही गठन गरजे ओ बादल बरसे गठन गरजे ओ बादल बरसे पुछली चमक रही रामा ओ बिजली चमक रही बनरा बनू वीर समुद्रा रे फसरी पार रही बनरा रे बना मेरे समुद्रा रे फसरी पार रही जमना कोठे ओ धन चरावे जमना कोठे धन चरावे कुछ रुपए दही अरे रवा गुजर बेच दही बनरा बना वीर समुद्रा रे फसरी पार रही ओ बनरा बना मेरे समुद्रा रे फसरी पार रही ओ मुरली बाज रही रामा फसरी बाज रही बनरा रे बनी वीर छाने चरावे गुछर बेच दही गुछर बेच दही बनरा रे बनी वीर समुद्रा रे फसरी पार रही बनरा बनवी समुद्रा रे फसरी पार रही दासु पिंझरी ओ अरत सुबनती दासु पिंझरी अरद वैनती सतगर सुन लो सही रे राम जी सतगर सुन लो सही बनरा रे बना वीर समुद्रा रे फसरी पार रही बनरा रे बना मेरे समुद्रा रे फसरी पार रही फसरी पार रही रे फसरी पार रही बनरा बनवी समुद्रा रे फसरी पार रही बनरा रे बना मेरे समुद्रा रे फसरी पार रही ओ
कानूरे बसाई हो बसरी कानूरे बजाई रमे पंसरी परी रे तीन लोक में ठोर रामा रे पन में पनरा रे पन में रे सांप राज है बसरी बादर रे पनरा पन रे सांप राज है बसरी बाद हर रो। तो नीरबेन आप एक बहुत ही बढ़िया एक सुनियो लोकगीत और गीतों माथे तो देखो कि आप सब लोग बाग क्या करें कि रूम झूम हो और कौम या परो बढ़िया हुए और देखो कि समय रो आप देखो तो कई जगह माथे हणो आप पानी की बात कर रहा हूँ लेकिन चारों तरफ की हो रही है कि बरसात आप और जो क्षेत्र है नी ये बराबर कौन हो रही सही है। तो हमें आप और आए थे जो को क्षेत्र है वो नाम भी अलग अलग रखा है कोई बसियों है कोई की खडाल है कोई थड़ है अलग अलग जो जसोड़ वाटी है तो अपोरो जो को बात करो तो ये जो खडाल है ये पासे में भी जो थोड़ो कम हुआ है तो ये वास्ते बरसात महीनों थोड़ी देरी चल रही है तो लोग बाकी है कि हमें आप खेत में ट्यूबवेल भी कराया है लेकिन बरसात रे पानी की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा रखे तो ये वास्ते हमें कोई भाई सेणो रो मोड़ो भी हो गयो है तो ये वास्ते देखो कि घणो घबराव नहीं जरूरत को नहीं अपरा जो भी कृषि प्रयोगशक है या ये क्षेत्र में जो महारत हासिल रखने वाला वैज्ञानिक बीजा है उनको आप समय समय माथे बातचीत करें और बरसात में देरी रे बाद में जो को बरसात हो रही है तो उरे बाद में आप और किसान भाई की करें जी ये वास्ते आज के समय में की है कम समय रे महीनों पकड़ने वाला बीज आ गया है सही है ये वास्ते अपनो नवाचार करना है उरे साथ ही साथ में हमें जो कई जगह माथे है कि बरसात हो ही को नहीं और बरसात रे माथे आधारित बैठा है या फसल लो समय निकल गयो तो हमें की करें तो ये वास्ते आप और थ्रू भी कई क्या करनी कि आप जो को कृषि विज्ञान केंद्र है काजरी है या कृषि विभाग वाला है इं शौकीन आप बरसात जो पछे हुई है फसल रहे बाद में उही में भी आप कई प्रकार की घास बीजी भी उगा सको और बीजा भी आप कोई नवाचार कर सको और बीजे में आप पहले बात करी कि आप बरसात जल है वो न संग्रह कर सको भाई बरसात मोड़ी हुए तो कोई दिक्कत को नहीं आप और पानी तो भेड़ो कर रखो पानी भेड़ो कर रखो तो आप और जो पौन निर्माण है पौन निर्माण महीनों की है आप मच्छी रो पालन हो सके तो जो को भी जेठ भी पौनी यहाँ पर कन्ने कर बे रही हो या करे खेत में बे रही हो या पर ये सबसे मोटी बात है खड़ी व्यवस्था है तो बरसात मोड़ी हुई तो कोई बात को नहीं पौनी तो भेड़ो भेड़ो है तो आप वो पानी रो उपयोग कर सको तो ये वास्ते अपरा जो को भी भाई बरसात में केत देरी हो रही है क्योंकि घने सी जगह तो बरसात होगी अब अपर क्षेत्रफल भी बहुत मोटो है भूभाग अपर बहुत मोटो है तो आप देखो तो अपर जिले री तो लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है तो ये वास्ते सब जगह बरसात हो भी जावे तो बढ़िया है नहीं हुए तो ये वास्ते घबराने जरूरत को नहीं मोड़ी हुए तो जल रो संग्रह रखो और उरे बाद में आप की कर सको ये वास्ते आज रो समय जो है विज्ञान युग है और अपरा जो भी है मोबाइल है जिन आप सोशल मीडिया करें ये माथे आप नवाचार करता रहे कि साहब मोरे बरसात मोड़ी हुई है मो पानी तो भेड़ो कर रखियो भाई खड़ी ने तो चाहे आप और पौंड निर्माण करो है तो और या पछे बरसात जेड़ी भी हुई तो आप जो कौन पशुधन है वही समय में भी आप एडी कोई घास रो बीजे रो की कर सको ये वास्ते घबराओ नहीं जरूरत को नहीं जो भी है आज समय विज्ञान हो सरकार आप भेड़ी है और आप तकनीकी रूप से काम कर सो तो आप ईयर में बहुत बहुत अपन फायदो से तो देखो विंता बेन कि आप बातचीत बढ़िया हो रही है आप एक वार्ता भेंट वार्ता सुनो आलोक बासु यहाँ एक खड़ी है जाजिया में तो आओ सुनो एक भेंट वार्ता बिल्कुल तो भाई देखो आज आप आएडा हो गाँव जाजिया जाजिया गाँव है जो को खड़ी न रहे वास्ते जानियो जावी और एथ आलोक महाराज आज बैठा है बिराजिया है यहाँ ये कोई पाठ बीजी है तो आप यहाँ सो बात कर सो की बायडो है कोकर है और क्या करेंगे थ्री जो को बीज बीजो हुए गेहूँ बीजा बढ़िया हुए तो राम राम आलोक महाराज राम राम सर राम राम तो आलोक महाराज थोड़े जो खेत बीजो है ए की है कोकर मानो बताओ ए मोरे पुराने मायतोरे पुश्तैनी पाटो है ये न कई खड़ी न में जो को हिस्सा आवे वो न पाट कया करे तो ए जैसलमेर रियासत काल रा सबसे मोटो खड़ी ने लीलापुड़ी 430 बीघो रो ये जैसलमेर जिले रो सबसे मोटो खड़ी और ये में गेहूं और चना हुए तो महाराज जो थोड़े के आओ के थोड़े पुश्तैनी है
तो ये महीनों की बाइडो है कॉकर है ए पाट की हुई और खड़ीन वाली जो पद्धति है ये कितनी पुरानी है कॉकर है ये महीने जो फसल हुई वो कई तरीके की बढ़िया बताई जाए तो बताओ मानो। ये देखो पुश्तैनी पाट है मोहरो डाडो की पर डाडो खड़तो मतलब समझ लो 250 बरस तो हो गया। ये है जो बरसाती पानी हुए उनमें बंदो बंद भेड़ो करया करें पछी इन दिवाली रे बाद थोड़ो ज़्यादा हुए तो खाड़ा काट निकाल दो। बाकी ये में गेहूँ चना हुई और गेहूँ चना बहुत पौष्टिक हुई बिना यूरिया हुई ये में कदे खाद को देनी पड़े। खाद मोरी बकरी घोना जो भी बैठे ही करे गायों गोबर मतलब कुल नेचुरल चीज़ है। और ये जो चणो है वो बहुत बढ़िया हुई जो जैसलमेर में जो भी बढ़िया फंक्शन हुए उन खाने में कौम लिया करे। जैसलमेर में कोई भी रीति रिवाज में चने की सब्जी ज़रूरी है। और ये थोड़ा गेहूँ हुए जो हुए कड़क है थोड़ो लाल पर बहुत पौष्टिक हुए। और ये भी मोर आज गेहूँ 50 रुपये किलो बिके और लोग लेवण आवे लेना भी लागे के न मिले के न को मिले। और ये मोर पुराणो बीज अज तक ओरो में संभाल बैठा मायतर टाइम सु ये गुण राखो री घरे और बाकी सब बेचो रहा खावण में लॉय गिनायत भाइयों ने भी दोए। और यही चणो है जो को बगैर यूरिया रो बहुत काले कलर रो मैरून कलर रो चणो होया करे छोटी साइज हुए। और ऐसा बरसाती पानी है और ये ना मैं मतलब पहले तो गायों मतलब बड़दों सु डागों सु खड़ता हमें थोड़ो ट्रैक्टर हो गया जदे खड़ा है। बाकी ये मसूरी खड़ी ने आप रो टाइम रो मोन्योड़ो है जिके में जैसलमेर में बमणो रे हजूरी सबो रे पाटो बीजे है मेघवाड़ो रे बीजे रे मुसलमानों रे। और आज जैसलमेर में जो मुआड़ खड़ीन है और पादरियो है खड़ीन जो पिथलों में है ए लीलापुरी जाजियों में है डिड्डो कोडी मसूरी खड़ीन है ए पूरो खड़ीन और जो धौन हो तो ए पूरे जैसलमेर न धपाओ तो आज भी ए खड़ीन ओड़ा रोड़ा है। पर हमें कुछ जगहों थोड़े पानी रोकने के कारण से थोड़ा पानी की आवक कम हुए परंतु खेती आज बराबर पूरी हुए। बहुत ही बढ़िया। देखो आलोक महाराज आप बहुत ही बढ़िया मोनो जानकारी दे रही है। मने बताओ कि बीज को थोड़ा कहो है कि बीज थोड़ा कने राख्या करो तो बीज ना बस थोड़ा कोकर संरक्षित करो क्योंकि बीज तो घनी टाइम राखनो पड़े। बीज है में माटो हुए मोटा माटला हुए जो नींगलीड़ा जेके ना पानी ठंडो को है उहे में ही राख्या करें उहे में ही थोड़ी बोनी जेके ना राख कया करें ए गात्या करें या कदे कन थोड़ो कोई गुण बीजो या कीड़ो नहीं लागे तो थोड़ो जर्दो गात्या करें जो चिलमो वाला डोकरो कोडो तो वो गाता ही बोनी गातन सु मतलब राख गातन सु ये में कीड़ो को लागे। ये आजो भी पद्धति हो रही है पुरानी चल रही है। ये सब बात थोड़ी सही है। हमें थोड़ा मोना है बात कही कि भाई मोरो जो गेहूँ है वो लेन लागे लेवन वास्ते तो आज रो समय जो है ज़्यादा उत्पादन ने वास्ते कई प्रकार खनिज मतलब जैविक बीजे दवाएं बीजे छिड़का छिड़की करे थोड़े थी कोई कॉम करे ये और मैंने हाल तक वो पुराना तरीका जो अपना हुई ना मोरे में 90% लोग तो आज पुराने में जाए। हमें जो को नई पीढ़ी वाला छोरा है जो को कोई घर वाला जो को खड़े करे तो वो बड़े यूरिया बीजा छिड़काए वो की देखे कि जब मोरे एक पार्ट में 12-13 कुंटन हो तो वो देखे मैं 20 कुंटन पो करो बेगो करो ये वास्ते वो करे पर वे शू जमीन थोड़ी मोरी खराब हुई मतलब आछ जके न कोई माथे आवी रही पानी रे बाकी है गलत। बाकी मैं कौन नौखो बाकी आजकल लोग नौखे पड़िया क्योंकि लोग हमें केत के जीरो भी बावे और जीरे में ये में छिड़काव भी करे जहर रो और ये में यूरिया भी नौखे पड़िया। पर मोहरे आज पुराने पाटो है जो को पानी रे सेबे सुई जावे ये में कोई फुआरा को लगाओ कोई सब भगवान दी देन है उए सुए। एक बात हमने बताओ कि थोड़ा को पानी पाओ कोनी और फुआरा लगाओ कोन तो ए पानी कोकर पिए ए केड़ो सिस्टम पुरानो केड़ो है पानी बरसाती 4 महीना मोर है खड़ीन रे मई भेड़ो हेड़ो रे तड़ाई दई जो को पानी न रेजो सेचा करे जमीन लीली रही पछी न दियाड़ी रो में कोई बचे तो ठीक है नहीं तो पछे खाड़ा काटे पानी काट दे बतो हुए तो ओज पानी सुबह जो को सेबो निकलिया करे जेके न मॉइस्चराइज कह लो ए सेबे सुई ए धौन पकया करे। और कई मौसम ठंडो बढ़िया हुए शियाड़ो तो बढ़िया ये में धौन लागे डोडे बढ़िया लागे फाल करे धौन और बढ़िया पोंगरे। बहुत ही बढ़िया अच्छी जानकारी दे रही हो कि पानी री थोनो पावन की जरूरत रहे कोनी तो माला मैंने बताओ कि जो ए जो थोरो जो एक तो मैंने बतायो कि चनो बीजो गेहूं बीजो की में भावी करो या ये बारे में की है मोनो बताओ खड़ी ना बारे में हमें खड़ी ना में बाजरी भी बावे पर बाजरी कम यो बावे के पानी घणो भेड़ो करनो पड़ी मोनो चणे केम सारे तो बाजरी की घणो पानी झाले कौन तो उस बाजरी गल जावे जो को चढ़ाई री जगह है वो थोड़ी बाजरी बाया करें
और वो बाजरी की है कि बढ़िया हुए टवाली भी कराए जेके न पक्षियों न उड़ावें तो ये में कोई बाजारी जो बीज है वो लियावा कौन ए देसी बाजरी हुई जो मीठी हुई ये सुठो सरो हुए जो थोड़ो छोटो होया करे ए पीली बाजरी होया करे ए खावा जती भाव बाकी गेहूं चना है जो बेचण न खाओ थोड़ा बताई कि बाजरी थोड़े खाओ जतीज भाऊ तो बाजरी ये बाजरी री जो को किस्म है कई बार कया करे कि मीठी बाजरी बीजीन तो ए कई बाजरी है किस्म केड़ी है ए की भाव थोड़ी बता बिके ये पीली बाजरी हुए और ये दोनों छोटो है बीजी बाजरी जो यूरिया वालो हो और ये में की है कि मिठास आया करे खावा जो दूध दही मीठी लागे और एक कदे काली को पड़े पीली रहा करे भाव ये 40 रुपया 38 रुपया भाव आया करे। बिल्कुल तो जो बहुत ही बढ़िया था मोनो जानकारी दी खरीदने के बारे में और थोड़ी फसल के बारे में और मैं उम्मीद करो अणके जो थोड़ा बायोडा जो को बढ़िया हुए हमके तो बहुत ही बढ़िया मौसम है धान घणो ही लागू है अगले हो 2 कुंटल बड़े बतो ही धान है हमें मैं होली आवे महीने बाद ये मैं दातरी घात काटसो हमें 2.5 लाख गए चना रे और गेहूँ भी पक रहा है और पाछे महीने बाद ये खड़ा बीजा लेसो और वो पाछे मशीन ये ट्रैक्टर वाला थ्रेसर शू काटो और नहीं हथे आवाज पर कूटे काटो धान बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात हो कह रहा हो कि भाई थ्रेसर करो या पीछे कूट काटे भाई परंपरागत तरीका भी है पुराना भी है। आज वो समय विज्ञान युग है और विज्ञान युग रे मीनो की है कि जैविक माथे तो आप ध्यान दे रहे हैं भाई रासायनिक अपन करनो को नहीं क्योंकि रासायनिक कई प्रकार से दुष्परिणाम आ रहा है बीमारी भी जो हो रही है तो थोड़ा बताए कि जैविक है तो बढ़िया तरीको है फिर भी जो आप आए था कृषि जगत रा बीजा भी है उमर कदे मीटिंग बीजा में जाओ ही कयो थे ना कदे कर जाओ हाँ पर देखो हमारी पर सुनो करो सेंगो करो मंदरियो मोरे आप रे कि मोगन समय घणो है जमीन है मोरे आप रे पाटो भगवान पानी घणो है तो ये वास्ते मैं जैविक न थोड़ो एक यूरिया वाले न कम किया करें। बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद आलोक महाराज बहुत ही बढ़िया अच्छी जानकारी दी खड़ीनो के बारे में तो करजे राम राम सुनी एक भेंट वार्ता और आज रो जो को बखत भी है वो एरियो पूरो किसान भाइयों सूले सी और करजे राम 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 हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय सहकारी समिति बैंक शाखा अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।